डीएचसीपी में स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब यह होता है कि आपके पास एक आईपी का पूल है। हर एक डीएचसीपी में डीएचसीपी सर्वर के पास जैसे ये 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.100, इसका मतलब इनके पास 100 आईपी है, जिसमें 2 हम यूज नहीं कर सकते। आप जानते हैं किस लिए? तो जितने भी बचते हैं वो सारे इस पूल पे आ गए। तो जो स्कोप का मतलब ये होता है कि कितने आईपी एड्रेसेस हैं जो इनके पास है, जो दिए जा सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नेटवर्क पे नेटवर्क बन जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप ये समझ लीजिए, डीएचसीपी का स्कोप का मतलब ये होता है वो रेंज आईपी का जो डीएचसीपी सर्वर के पास उपलब्ध है, जो वो लीज कर सकता है अगर कोई क्लाइंट नेटवर्क को ज्वाइन करता है तो, या सबनेट को ज्वाइन करता है। अब इसका अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो स्कोप भी हमें पता ही है, इसके पास तो एक पूल होता ही है, इसके पास ये आईपी एड्रेसेस हैं, तो हम स्कोप पढ़ क्यों रहे हैं? वो इसका कारण ये है कि हम स्कोप से डिफाइन करते हैं कि हमारा एक ये सबनेट हो गया, एक ये सबनेट हो गया, यानी कि एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये होगा। तो हमने क्या किया, एक से लेकर यहां आधा इसको दे दिया और बाकी जो है वो यहां दे दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें ये कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। स्कोप आपको बताता है सबनेट कि भाई हमारे पास सबनेट कौन कौन से हैं और हमारे पास कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं जो हम इनको डिफाइन करेंगे या फिर हम इनको असाइन करेंगे, देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मेन काम जो है स्कोप का वो यही है कि मेरे पास आईपी एड्रेसेस है और वो मुझे क्लाइंट को ऑफर करने हैं। होता ये इस तरीके से है, मैं उसको थोड़ा दिखा दूं आपको। हमको क्या क्या चाहिए होगा इसमें? एक तो स्टार्ट आईपी एड्रेस और एक एंड आईपी एड्रेस। तो हमने क्या किया, ये जैसे 1 से लेकर 100 तक है ना, 1 से लेकर 50 कर दिया, 51 से लेकर 100 कर दिया, तो 2 सबनेट बन गए, एक ये सबनेट हो गया, एक ये सबनेट हो गया। तो हम यहां पर इस स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज होती है सुपर स्कोप, लेकिन हम यहां स्कोप की बात कर रहे हैं, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। इसके अलावा सबनेट मास्किंग दे दी हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबनेट मास्क क्यों यूज होता है? सबनेट मास्क इसके लिए तो यूज होता है कि हम सबनेट बना सकें या नेटवर्क पे नेटवर्क बना सकें, यही काम कर रहा है। तो यूजर क्या कर सकता है कि इन स्कोप का यूज करते हुए बहुत सारे सबनेट बना सकता है। और एक बार जब आप ये स्कोप का यूज करेंगे या फिर इस पूल ऑफ एड्रेसेस का यूज करेंगे, इसके पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके पास सर्वर है, आपके पास प्रिंटर है, आपके पास राउटर है। क्या आप चाहेंगे कि इसके आईपी चेंज होते रहे? डीएचसीपी तो कभी कोई भी एड्रेस दे सकता है, नहीं। तो डीएचसीपी स्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, 2 तरीके की हम एड्रेस असाइन करेंगे, एक तो स्टैटिक होगा और एक होगा डायनेमिक। ठीक है जी। तो जो हमारे ये प्रिंटर हो गए या सर्वर हो गए या राउटर हो गए, इसको तो हम स्टैटिक असाइन करेंगे, बाकियों को हम जो डायनेमिक है वो असाइन करेंगे। तो बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो शुरुआत के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, जैसे ये 1 से लेकर मान लीजिए 10 तक, तो 1 से 10 तक जो है वो असाइन कर देंगे किसको? वो कर देंगे इन ऐसे गैजेट्स को या ऐसे नेटवर्किंग एलिमेंट्स को जो कभी जो चेंज नहीं होते नॉर्मली। बाकियों को वो आईपी दे देंगे जो जिसमें होस्ट लगे होंगे। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल बता देता हूं। देखिए सिंपल डिजाइन कैसे बनेगा। मान लीजिए आपके पास एक स्कोप का एड्रेस रेंज है 192.168.2.0 और ये 24 मतलब जो नेटवर्क बिट्स है वो 24 है। ठीक है साहब। अब स्टैटिक आईपी एड्रेसेस क्या क्या दे सकते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने 2.0 से लिया, तो 2.0 से लेकर बाकी तो फिक्स है, हमने क्या किया 2.25 तक, यानी कि ये 0 से लेकर 25 तक ये तो स्टैटिक आईपी दे दिए। इनके लिए ऐसा बड़ा अगर नेटवर्क है तो बाकियों को भी मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आप ये जो दे रहे हैं ना, उसमें नए आप डिवाइसेस इस तरीके से नया प्रिंटर जोड़ सकते हैं, नया सर्वर जोड़ सकते हैं, नया राउटर जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एडिशनल थोड़ा सा रूम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 आइटम है तो 10 ही आपने स्टैटिक दे दिए। उसके बाद आप देते हैं डायनेमिक एड्रेसेस। वो जो स्कोप से, जैसे मैं बता रहा हूं ना, स्टार्टिंग और एंड जो आप दे रहे हैं, ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंड हो गया, वो यहां बता दिया आपने। सबनेट मास्किंग का यूज करके आपने इसको एक सबनेट बना दिया, 2 सबनेट बना दिया, हो सकता है एक से ज्यादा आप नेटवर्क पे नेटवर्क बना दें। तो स्कोप का ये फायदा होता है।